Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सोल्व करने वाले एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने 1 और 2 जो क्वेश्चन थे वो इससे पहले वाले वीडियो में हमने सोल्व कर लिए थे। इसमें देखो हमें क्या करना है। ए लेडर 13 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट वॉल। एक अपने पास सीढ़ी है जो दीवार के सहारे खड़ी है, ठीक है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। सपोज करो कि अपने पास ये वॉल है, ठीक है, इसके सहारे कोई सीढ़ी है। जैसे अपने पास ए बी वॉल हो गया और ए सी क्या होगी, सीढ़ी हो गई। तो ये जो बॉटम ऑफ द वॉल मतलब जो सी है उसको क्या किया जाता है, ग्राउंड के सहारे दूर खींचा जाता है वॉल के बॉटम से, ठीक है। फिर क्या बोला कि फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये जो अपने पास इसका ये जो बीसी जो साइड है वो क्या हो रही है, 1.5 मीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इसको जब बॉटम ऑफ लेडर को हम उस साइड लेके जाएंगे तो ये इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। कौन सी रेट से, 1.5 मीटर पर सेकेंड की रेट। फिर क्या बोला कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। अब देखो अगर हम सीढ़ी को इसके वॉल के बॉटम से दूर लेते जाएंगे तो क्या होगा, सीढ़ी का जो एंड है, ऊपरी जो किनारा है वो क्या होगा, दीवार के सहारे नीचे आता जाएगा, ठीक है। यानी ये जो ए पॉइंट है ये क्या होगा, नीचे की तरफ खिसकता जाएगा अपना, ठीक है। सीढ़ी जो है वो नीचे की तरफ आती जाएगी। ये बोलेगा कि ये जो हाइट है, ठीक है, ये हाइट है, ये कितनी रेट से डिक्रीज होगी, कितनी रेट से डिक्रीज होगी वो पूछ रहा है। व्हेन द फुट ऑफ लेडर इज 12 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। और ये कहाँ तक जानी चाहिए, मैक्सिमम 12 मीटर तक जानी चाहिए, उसके बाद में नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमें गिवन क्या है कि ये तो अपना 90 डिग्री होता है, ग्राउंड और वॉल के बीच में जो एंगल होता है वो तो 90 डिग्री होता है अपना, ठीक है। अब ये वाली जो साइड है वो क्या हो रही है कि 1.5 मीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज हो रही है। तो सपोज करो ये वाली साइड अपनी क्या है, x मीटर है, ठीक है। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगी, चेंज होगी। तो गिवन क्या अपने पास देखो, गिवन दैट ये चेंज हो रहा है ना, x चेंज हो रहा है कौन सी रेट से, dx अपॉन dt इक्वल 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, dx अपॉन dt, ठीक है, 1.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब सपोज करो कि वॉल की जो हाइट है वो कितनी अपनी y मीटर है। पूछ कह रहा है कि ये जो वॉल की जो हाइट है वो कितनी स्पीड से, कितनी रेट से क्या होगी, डिक्रीज होगी पूछ रहा है। इसका मतलब dy अपॉन dt हमें ये फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। किस तरीके से कर सकते हैं अब हम इसको, सपोज करो कि ये वाला जो एंगल है वो क्या है, थीटा है, ठीक है। ये वाला जो एंगल है वो क्या अपना थीटा। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर ये एंगल अपने पास थीटा है तो थीटा के सामने वाली जो राइट एंगल ट्रायंगल में साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने होती है वो हाइपोटेनस होती है, और जो अपने रिमाइंडर जो साइड है वो क्या होगी, बेस होगी, ठीक है। अब इसमें हम देखें तो क्या होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हमें dy अपॉन dt फाइंड आउट करना है तो x और y के बीच में हमें एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। देखिए अपने पास क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है कि लेडर की जो लेंथ है वो कितनी है, 13 मीटर। तो AC अपने पास कितनी गिवन है, वो है 13 मीटर है, ठीक है। तो अपने पास क्या होगा, देखो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस स्क्वायर, ये हम यूज करेंगे। सिंस क्या हुआ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर अकॉर्डिंग टू डायग्राम। तो यहाँ पे देखो अपने पास ये जो है ये क्या है, अपने पास y मीटर है, AB जो है वो y मीटर स्क्वायर, तो y स्क्वायर, और BC क्या है अपने पास x स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर। AC कितना है, 13 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल 169। अब हमें dy अपॉन dt फाइंड आउट करना है, तो अपने पास ये जो इक्वेशन है इसका हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, पहले पावर का करेंगे तो 2y, फिर इनटू में dy अपॉन dt, प्लस इसका करेंगे तो 2x इनटू dx अपॉन dt, और इक्वल में ये क्या हो जाएगा, 169 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब 2 देखो दोनों में कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेके इस साइड 0 कर देंगे। अब ये होगा y इंटू dy अपॉन dt प्लस x इंटू dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1.5। तो ये हो जाएगा 1.5x इक्वल 0। ये सपोज करो अपने पास इक्वेशन फर्स्ट है,
ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे dy अपॉन dt की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x और y की वैल्यू होनी चाहिए अपने पास। अब क्वेश्चन में देखिए कि क्या है, ये जो 12 मीटर है, व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 12 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, तो x की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, 12 मीटर लेनी है। अब जब x की वैल्यू 12 मीटर होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो व्हेन x इक्वल 12 मीटर, देन क्या हुआ, 12 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 13 स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर लेंगे इसमें। तो ये होगा वाई स्क्वायर इक्वल 169 माइनस 144 एंड वाई स्क्वायर इक्वल 25 एंड एक्स इक्वल सॉरी वाई इक्वल 5 मीटर। वाई की वैल्यू कितनी होगी, 5 मीटर, कब, जब एक्स की वैल्यू 12 मीटर होगी। तो दोनों वैल्यूज हम क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे और सोल्व कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, y की वैल्यू अपने पास 5 इंटू dy अपॉन dt, ये हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 1.5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास 12 इक्वल 0। तो ये होगा 5 इंटू dy अपॉन dt, और इसको उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में, इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 टू 33, 15 1 15 और 3, ये हो जाएगा 18.0। अब हम dy अपॉन dt फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 18/5। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट नोट करेंगे, तो y किस में है, मीटर में, और टाइम t क्या होगा, सेकंड में, मीटर पर सेकंड। ओके। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो माइनस है, ये क्या आ रही है, माइनस में आ रही है। माइनस का मतलब क्या हुआ है, डिक्रीज हो रही है, और dx अपॉन dt प्लस में, इसका मतलब ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। अगर dy अपॉन dt या फिर dv अपॉन dt जो भी है, अगर अपनी वैल्यू माइनस में आ रही है तो वो डिक्रीज होगी, और प्लस में आएगी तो वो इंक्रीज होगी। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब आगे वाले क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तब तक आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक जो क्यूब है वो वेरिएबल है, ठीक है, यानी उसका वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज कब होगा, तब उसका किनारा जो साइड है वो इंक्रीज होगी। तो जो साइड है वो इंक्रीज हो रही है कैसे, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रही है। तो हम क्या कर लेंगे इसमें, लेट एज ऑफ क्यूब इक्वल ए। ठीक है। तो ए जो है वो किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हम क्या नोट करेंगे, सिंस डी ए अपॉन डी टी इक्वल क्या होगा, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। आगे क्या बोला है कि फाइंड द rate at which the volume of increasing where the edge is 10 सेंटीमीटर long। हमें क्या फाइंड आउट करना, वॉल्यूम में। ठीक है, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, लेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सपोज करो कि वॉल्यूम क्या है अपने पास, v है, क्यूब की वॉल्यूम क्या है, v। तो हमें फाइंड आउट कर क्या करना है, dv अपॉन dt फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब इससे पहले अपने पास क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है। तो क्या होता है, सिंस v इक्वल साइड क्यूब होता है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब, इसका मतलब क्या होगा, a क्यूब। अब अपने पास गिवन है dA अपॉन dt और फाइंड आउट करना dv अपॉन dt। तो ये जो इक्वेशन है अपने पास v इक्वल a क्यूब, हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, ये dv अपॉन dt इक्वल, पहले हम पावर का करेंगे तो 3a स्क्वायर इंटू dA अपॉन dt। अब अपने पास dA अपॉन dt की वैल्यू है, इसकी वैल्यू चाहिए सिर्फ हमें a की। a क्या है, व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, a की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा, dv अपॉन dt एट a इक्वल 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा, 3 इंटू 10 स्क्वायर इंटू dA अपॉन dt। dA अपॉन dt की वैल्यू कितनी है अपने पास, 3। तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt एट a इक्वल 10 सेंटीमीटर इक्वल 3 3 जा 9 और 9 इंटू 100 900। ठीक है। अब इसके हम यूनिट नोट करेंगे, तो वॉल्यूम किस में होती है, यूनिट क्यूब में या फिर क्यूब यूनिट में, और टी सेकंड में। तो अपने पास यूनिट क्या है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है। आप लोग यूनिट मत बोलना एग्जाम में। ओके। इस तरीके से हम सभी क्वेश्चंस को सोल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास,
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो अपने पास वो क्या है, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। ठीक है, एक अपने पास बैलून है, वो क्या रहता है, उसके अंदर हम जब हवा डालते हैं तो वो हमेशा क्या रहता है, स्फेरिकल रहता है ऑन इन्फ्लेशन। ठीक है, उसके अंदर हम जब गैस डालते हैं तो वो क्या रहता है, हमेशा स्फेरिकल रहता है। ठीक है, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग, उसके अंदर क्या पंप के द्वारा गैस डाला जाता है एट द रेट ऑफ 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। एक सेकंड में कितना, 900 सेंटीमीटर क्यूब उसके अंदर गैस डाला जाता है। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इज इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। अब जब हम बैलून में अगर गैस डालते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और वॉल्यूम के साथ साथ क्या होती है, उसकी रेडियस भी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, उसकी रेट अपने पास है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस में चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, लेट वॉल्यूम ऑफ बैलून इज v सेंटीमीटर क्यूब एंड रेडियस इज r सेंटीमीटर। ठीक है, हमने वॉल्यूम ले लिया v और रेडियस ले ली r। तो अपने पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, dv अपॉन dt इक्वल कितना है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड होगा। और रेडियस, अब हमें फाइंड आउट करना है, क्या करना, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीज। हमें फाइंड आउट करना है dr अपॉन dt, ये हमें फाइंड आउट करना है कौन सी रेट से ये रेडियस इसकी इंक्रीज होगी वो। ठीक है, इंक्रीज होगी इसका मतलब dr अपॉन dt की वैल्यू क्या आनी चाहिए अपने पास, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो हम क्या देखेंगे इसमें, बैलून जो कि क्या अपने पास स्फेरिकल है, तो बैलून का वॉल्यूम क्या होगा, v इक्वल क्या होता है, ठीक है, स्फेरिकल स्फेयर का वॉल्यूम अपने पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। देखो अपने पास इक्वेशन आ गई, अब हम क्या करना है, हमें dv अपॉन dt और dr अपॉन dt है ना, तो इसका ये जो इक्वेशन अपने पास, हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। अगर हम t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ये होगा dv अपॉन dt इक्वल, अब ये 4/3 पाई क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अब आर क्यूब का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले पावर का करेंगे तो 3r² हो जाएगा, और इंटू में फिर आर का करेंगे तो dr अपॉन dt हो जाएगा। अब इसमें देखो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो क्या आ रही है अपनी वैल्यू, dv अपॉन dt इक्वल 4 पाई r² इंटू dr अपॉन dt। अब dr अपॉन dt हमें फाइंड आउट करना है, तो ऐसे अपने पास dr अपॉन dt जो हो क्या होगी, dv अपॉन dt 1/4 पाई r² इंटू dv अपॉन dt होगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो dv अपॉन dt की वैल्यू कितनी है अपने पास, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, और रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस फाइंड आउट करने है कब, व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू हम क्या लेंगे, dr अपॉन dt एट r इक्वल 15 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1/4 पाई, r की वैल्यू होगी 15 इंटू 15 और dv अपॉन dt की वैल्यू हो जाएगी 900। अब देखो ये हो जाएगा 15 4 जा, चलो इसको नोट कर दें, 15 5 जा 75 और 15 6 जा 900, सॉरी 90, 15 6 जा 90 हो गया, तो ये 60 बार डिवाइड हो गया। अब फिर से 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 4 जा 60, और 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा। क्या हुआ, dr अपॉन dt एट r इक्वल 15 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, सभी कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या होगा 1/पाई, 1/पाई। अब dr अपॉन dt है, r किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी, और t किस में होगा, सेकंड में। तो इसकी रेडियस जो है वो कौन सी रेट से इंक्रीज होगी, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या, ए बैलून विच रिमेन्स ऑलवेज स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर 3/2 2x + 1। अपने पास क्या एक बैलून है, वो हमेशा क्या रहता है, स्फेरिकल रहता है। ठीक है, और उसका एक डायमीटर है जो वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या 3/2 2x + 1। अब हमें क्या करना, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हमें वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड आउट करना विद रिस्पेक्ट टू x। गिवन क्या अपने पास, डायमीटर। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, लेट डायमीटर ऑफ बैलून
इज इक्वल टू डी एंड वॉल्यूम ऑफ बैलून इज इक्वल टू वी। ठीक है, तो अपने पास क्या है, डायमीटर, वेरिएबल डायमीटर गिवन है। डायमीटर क्या अपने पास d इक्वल 3/2 इंटू 2x प्लस 1। डायमीटर ये है, तो रेडियस क्या होगी, वेन रेडियस ऑफ बैलून क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है d/2, देन r इक्वल क्या होगा 3/4 2x प्लस 1। ये हो गई अपने पास रेडियस। अब हमें क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या फाइंड आउट करना है हमें, dv अपॉन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv अपॉन dx फाइंड आउट करना है। तो पहले हम v और x के बीच में रिलेशन चेक करेंगे। तो अपने पास क्या होता है, सिंस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो हम r की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, तो क्या होगा v इक्वल 4/3 इंटू पाई इंटू r क्यूब, इसका हम क्यूब करेंगे 3/4 इंटू 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ओके, अब आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसको v इक्वल क्या होगा 4/3 पाई इंटू 3 टू पावर 3 होगा, तो ये जगह 3 टू पावर 3 27/64 इंटू 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ये हो गया। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो v इक्वल होगा 9 पाई अपॉन 8 इंटू 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब हमें क्या करना है, dv अपॉन dx फाइंड आउट करना है। तो अब क्या कर देंगे, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dv अपॉन dx इक्वल 9 पाई अपॉन 8, तो क्या यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बाद में क्या करेंगे हम 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो dv अपॉन dx इक्वल ये 9 3 से कितना हो जाएगा 27 पाई अपॉन 4 इंटू 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसके अंदर देखो अपने पास ना ही डायमीटर की यूनिट दी है और ना ही वॉल्यूम की, तो हम इसको इतना ही छोड़ देंगे। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।